क्लास 10th भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम और उसका सत्यापन लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। ठीक है, ओम का नियम जो है ये किसने दिया था? तो देने वाले का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम, ये उनका नियम नाम था। और इन्होंने दिया कब था? 1828 में। इन्होंने क्या किया कि जहां ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे वहां उन्होंने देखा कि एक बल्ब थी, तो जब उस बल्ब से 3 वोल्ट की बैटरी लगाए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5 वोल्ट की बैटरी लगाया। दोनों बार उन्होंने फर्क देखा। फर्क क्या देखा कि जब 3 वोल्ट की बैटरी उन्होंने लगाया तब उस बल्ब का ग्लो या चमक कम थी। जब 5 वोल्ट की बैटरी को लगाया तो चमक ज्यादा थी। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि बल्ब की जो चमक है वो किस पर डिपेंड कर रही है? निर्भर कर रही है करंट पर, यानी वैद्युत धारा पर निर्भर कर रही है। तो उन्होंने अपना ये निष्कर्ष निकाला कि जो V होता है और जो I होता है, मतलब जो विभवांतर होता है और जो करंट होती है, उसके बीच कुछ रिलेशन है। और उस रिलेशन को जो दिया वही वो हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम दिया क्या गया? इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। जैसे जो ये चीज मैंने बोला, क्या बोला कि अगर क्या हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना होने का मतलब न ताप बदले, न दाब बदले उस चालक तार की, न लंबाई बदले, न चौड़ाई, घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, तब विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा वो नियत होगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, नियत को जब हटाया गया तो एक वर्ड दिया गया R, और इस R को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि प्रतिरोध जो होता है वह कारक होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। आपको पता है V विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, I वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, अगर बात इसके R के मात्रक की जाए, मतलब प्रतिरोध के मात्रक की, तो वो होता है ओम। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इसका सिंबल ऐसे होता है। इतनी चीजें जो मैंने अभी आपके सामने लिखा, इसी सूत्र को फिर ऐसे भी लिखा जाता है V = IR। ये कहां से आया? इसका गुणा इससे कर दिया। ये जो मैंने आपके सामने फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलों का यूज होता है सवाल को सॉल्व करने में। आपसे ओम का नियम पूछा जाएगा तो इतना चीज आपको करना होगा। ठीक है, कई बार परेशान करने के लिए आपको ये दिया जा सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक बताओ, और उसमें ओम ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ सकता है कि जो ओम होता है वो बराबर किसके होता है? ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर के। वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक, देखो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। तो अगर ये ओम ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका मतलब ये वोल्ट प्रति एम्पियर अवश्य दिया गया होगा। ये आपका हो गया ओम का नियम, और उससे जुड़े जो फार्मूले आए वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा? जो सत्यापन करना होता है। सत्यापन करने का मतलब हमको ये सिद्ध करना होता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि विभवांतर और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका जो रेशियो अनुपात हो वो नियत हो। ये मुझे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमें उपकरण की आवश्यकता होती है। तो मैं लिखूंगा तो नहीं सारा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, और मैं लेकिन आपको समझाऊंगा तो आप खुद से लिख सकते हैं। इसमें उपकरण क्या लगा है, ये सामने आपके चित्र है। इस चित्र में जो जो चीजें यूज हुई है उसको आप लिख दोगे उपकरण में। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे कुंजी। कुंजी क्या होती है? जो परिपथ को तोड़ती या जोड़ती है उसे हम कुंजी कहते हैं। कुंजी 2 प्रकार की होती है, एक होती है दाब कुंजी, एक होती है प्लग कुंजी। ठीक है, 2 कुंजी होती हैं। जैसे तुम्हारे घर जो स्विच लगी है वो स्विच
जो स्विच जिसको तुम स्विच बोलते हो वही ये कुंजी है। जोड़ने तोड़ने का मतलब कि जब आप ऑन करते हो तो वो क्या करती है कि बोर्ड से करंट तुम्हारे फैन में या जहां भी जो जिस चीज को ऑन करना होता है उसमें करंट जानने लगती है और वो चल जाता है। और तोड़ने का मतलब होता है जब ऑफ कर देते हो तो जो पथ होता है वो अलग हो जाता है, पथ उसका जो करंट जाने का होता है वो कट जाता है और करंट जाना बंद हो जाती है। अच्छा, कुंजी के बारे में मैंने आपको बताया। और इसका जो प्रतीक है अगर ऐसे बना है तो इसको कहते हैं खुला परिपथ। क्या कहते हैं? खुला परिपथ। और खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। और जब बीच में डॉट रख दिया जाए तो इसका मतलब होगा बंद परिपथ, और बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ क्या होता है? वह बंद पथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है अमीटर। अमीटर क्या काम करेगा? अमीटर का काम होता है धारा को मापना, और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी भी परिपथ में वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ये है आपका चालक तार जिसका कुछ प्रतिरोध है, कितना दिया गया R। ये लगा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर बताएगा, अमीटर धारा बताएगा, और ये धारा नियंत्रक, इसके द्वारा आप धारा को कम और ज्यादा कर सकते हो। ये क्या है? बैटरी लगी है। बैटरी क्या होती है? सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आप इसमें उपकरण लिख दोगे। उसके बाद उपकरण लिखने के बाद होता है परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था लिख सकते हैं। व्यवस्था मतलब कि इनको सबको कैसे जोड़ोगे, तो सिंपल वर्डों में जानना बेटा, ऐसे लिखना बैटरी, कुंजी, अमीटर, चालक तार और धारा नियंत्रक। ये लोग श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि जो बगल बगल में जुड़े रहेंगे उनको श्रेणी क्रम, और जो आमने सामने रहेंगे उनको हम समांतर क्रम। और आगे लिखोगे वोल्ट मीटर चालक के समांतर में जुड़ता है। इतनी चीज आपको लिखना होगा परिपथ व्यवस्था में कि हमने ऐसे परिपथ को बनाया। कैसे? बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा तथा प्रतिरोध के समांतर में हमने वोल्ट मीटर को लगाया। इतना लिखोगे। इसके आगे की जो कहानी होती है वो ये होती है कि हम करें क्या, इसमें कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो प्रक्रिया क्या होती है इसकी, सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो सत्यापन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? सबसे पहला स्टेप जो होता है हम उसको देखते हैं। पहला स्टेप ये होता बेटा कि इस कुंजी को, जो देखो पहले कुंजी ऐसे थी तो खुला परिपथ था। जब परिपथ को आप लिखोगे कि जब परिपथ को बंद किया जाता है तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। उस समय अमीटर के द्वारा धारा और वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभव माप लेते हैं। अब मैंने ये चीज तुम लिखोगे। अब मैं समझाने के लिए तुम्हें क्या बताता हूं कि मैंने माप लिया कि हमारी, मान लीजिए V का मान है 2 वोल्ट और I का मान दे दिया 4 एम्पियर, या छोटी गिनती लें जिससे सॉल्व करने में आसानी रहे। एक इसको दिया, इसको मैंने 2 एम्पियर कर दिया। एएमपी का मतलब एम्पियर। ठीक, फिर मैंने धारा नियंत्रक के द्वारा धारा को परिवर्तित किया। धारा परिवर्तित किया। जब मैंने धारा परिवर्तित किया तो मैंने देखा कि अमीटर की रीडिंग, अमीटर का पाठ्यांक देखा तो अमीटर का पाठ्यांक आया 4 एम्पियर, और उस समय जो V का मान था वो 2 वोल्ट था। फिर ऐसे यही काम मैंने कई बार किया, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि V बराबर 3 वोल्ट, I बराबर आया 6 एम्पियर मान लेता हूं। फिर V बराबर 4 वोल्ट और मैंने मान लिया कि I बराबर क्या आया 8 एम्पियर। ये आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे कि प्रक्रिया में आप लिखोगे सर्वप्रथम कुंजी को बंद किया जाता है, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो अमीटर के द्वारा अमीटर का पाठ्यांक देखकर हम धारा का मान जानते हैं, धारा का मान नोट कर लेते हैं, जानते हैं, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखकर हम विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं या जान लेते हैं। फिर आगे बढ़ोगे, लिखोगे, दूसरे स्टेप में लिखोगे धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को हम परिवर्तित करते हैं, और फिर उस स्थिति में अमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभव का मान, हम जो भी पाठ्यांक आया होता है उसको हम नोट करते हैं। यही क्रम हम बार बार रिपीट करते हैं। तो मैं मान लीजिए मैंने 4 बार ये काम किया। जब मैंने 4 बार ये काम किया तो एक ग्राफ बनेगा।
वो ग्राफ क्या होगा, ऐसे है मान लो। अब मैं लिख देता हूं, ये यहां पर आई है, x अक्ष पर आई है और y अक्ष पर आपका v है। आप देखिए, मान लीजिए, देखो इसमें गिनती 2 से शुरू हुई है तो 2 4 6 और 8 तक गया तो 8 हो गया। इसमें 1 से शुरू हुआ तो 1 2 3 और 4। अब ग्राफ बनाने का तरीका समझो बेटा। जब वोल्टेज का मान 1 था, जब वोल्टेज का मान 1 था तो करंट का मान 2 था, तो यहां पर आप क्या करोगे, एक चिन्ह बना दोगे। मान लीजिए आपने यहां पर चिन्ह बना दिया ऐसे। फिर जब करंट, देखो जब करंट का मान 4 था तो वोल्टेज का मान 2, तो ये देखो यहां पर ये हुआ आपका वोल्टेज और ये हुआ आपका करंट। देखो ये बिंदी जहां पर मैं रखा उसके ठीक सामने वोल्टेज कितना है, 2, और नीचे देखोगे तो करंट कितना है, 4। ठीक है, अब दोबारा देखो आपका करंट कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 है। और जब जिस समय आपकी करंट 6 है उस समय आपका जो वोल्टेज है वो 3 है। फिर जब करंट आपकी 8 है तो उस समय आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, 4। ठीक है, अब यहां देखो जब वोल्टेज 1 पर है तो देखो करंट 2। ठीक है, दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, दोनों आपको मैच करवाना है। अब दोनों आपने मैच करवा दिया और इतना कोई आपको बनाना नहीं होता, आपको डायग्राम सीधा याद करना हो तो याद रहता है, आप डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं। इसको आपने बनाया, बनाने के बाद आपको देखने को मिला कि जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि V और I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन में करके यहां पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो पहली स्थिति में देखो V 1 है और ये कितना है, 2। तो आप देखिए R बराबर V बटे I, तो V का मान 1, R का मान, I का मान, V का मान 1 और I का मान 2 है, तो ये कितना आया, 1 बटे 2। अगली बार देखिए V का मान 2, I का मान 4, आप काट देंगे कितना है, 1 बटे 2। अगली बार देखिए ये हुआ 3 बटे 6, ये कितना आया, 1 बटे 2। तो कहने का मतलब जो बात मैंने कहा कि V और I का अनुपात सदैव नियत रहता है, देखिए V का भी मान बदला और R का मान, सबका मान बदल रहा है, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है यानी कि जो V और I का जो अनुपात है हमेशा 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 ही आया। तो ऐसे सत्यापन किया जाता है। अब सवाल उठा, सर जी हम लोग वो पेपर में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पेपर में ऐसे पूछेगा ओम का नियम लिखो तथा उसका सत्यापन करिए। तब आप क्या करेंगे, पहले ओम का नियम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था 1828 में। फिर आप नियम लिखोगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। फिर आप ये चीज लिख दोगे, ठीक। ये फिर उसके बाद सत्यापन हेडिंग डालोगे, ये डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम बनाने के बाद उपकरण हमने बताया कौन कौन सा उपकरण लगाया, जो इसमें लिखा वो उपकरण लगाया। परिपथ व्यवस्था में हमने बताया कि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर जो है ये परिपथ के समांतर क्रम में। फिर प्रक्रिया में डालोगे। प्रक्रिया में लिखना क्या होगा, प्रक्रिया में आप लिखेंगे कि कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। उस समय अमीटर के द्वारा धारा का मान और वोल्ट मीटर के द्वारा विभव का मान नोट किया जाता है। फिर आगे अगली लाइन लिखोगे, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा का मान परिवर्तित किया जाता है और पुनः अमीटर के द्वारा धारा और वोल्ट मीटर के द्वारा विभव नोट किया जाता है। यही क्रम बार बार रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्त की जाती है। इतना आप लिखकर छोड़ दोगे। फिर अपने आप से कुछ मान, जैसे मैंने मान नोट किया ऐसे आप मान नोट करके और ऐसे ही डायग्राम बना दोगे। इतना सा करना होगा, आपका पूरा का पूरा 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। इस टॉपिक में इतना ही था, इसको अच्छे से तैयार करिएगा कि बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।